चलिए बाबू, आज रासायनिक बल गतिकी का हमारा क्लास नंबर 2 है। ठीक है, अब इसका क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास के अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और हो सकता है आपको जो है आने वाले एग्जाम जो 2025 फरवरी में 8 मार्च को होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर चांसेस है, 95 to 90% चांसेस है कि यहाँ आज वाले लेक्चर से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन वीडियो में पैसेंस बनाकर बाबू थोड़ा सा क्या करे रहिएगा, बने रहिएगा। तो सुनिएगा मेरी बात को। आपके सामने पहला मैंने व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन पहले से लिखा है कि निम्न में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। चार ऑप्शन आपको वहां भी दिए रहेंगे। अब इस चार ऑप्शन में से आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। चैप्टर पढ़ाते समय बच्चों को हम बताए हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी अभिक्रिया का वेग निकालेंगे अगर नीचे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन का, तो आर अभिक्रिया का वेग और के वेग स्थिरांक है। और इसको कैसे लिखते हैं, H2 की सांद्रता, और इसको Cl को कैसे लिखते हैं, Cl2 की सांद्रता। कैसे लिखते हैं, Cl2 की सांद्रता। और सबके ऊपर चार्ज कौन सा लगा देंगे, सबके ऊपर आयन कितना लिख देंगे, सांद्रता के ऊपर 0, इसके ऊपर भी क्या लिख देंगे, 0। मतलब जो दोनों जो अभिकारक है ना, उन दोनों की घात क्या है, 0 है। तो किसी भी अभिक्रिया की कोटि पहचानने के लिए उनकी घातों से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा, यहाँ जो सनलाइट की उपस्थिति में पूरा का पूरा प्रक्रम होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ hmu भी रहेगा। तो r बराबर के H2 की घात 0 और Cl2 की घात 0। यहाँ फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी फाइनली ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, 1 आएगा। यानी r बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। r बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। यानी अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। किस कंडीशन में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में 4 ऑप्शन देकर पूछ देगा, तो जिस ऑप्शन में आपको H2 और Cl2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हुए दिखाई दे, तो आप उस ऑप्शन को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। बात समझ में आई। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखते समय अभिकारकों की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं पॉजिटिव चिन्ह से, नेगेटिव चिन्ह से, आंशिक पॉजिटिव चिन्ह से कि आंशिक नेगेटिव चिन्ह से। कोई भी अभिक्रिया आपको बाबू अच्छे से पता है कि जैसे कोई भी अभिक्रिया है, मान लीजिए A+2B टेंड्स टू 2C+T, इस तरीके की अभिक्रिया लिखी गई है। तो इस तरीके की अभिक्रिया अगर लिखी गई है तो इसके लिए आपको अभिक्रिया का वेग लिखना है A के लिए। तो कैसे लिखेंगे, R बराबर ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, और इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो सिंपल नंबर लिखेंगे। अभिकारक A की सांद्रता और बटा में क्या होगा, dt होगा। क्या होगा बाबू, dt होगा। समझ रहे हैं ना। अब B के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R बराबर जिसके आगे ये नंबर 2 है ना, पहले वाले लेक्चर में इसको क्लियर किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चूंकि अभिकारक और अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो लगातार घटती है। अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, लगातार घटती है। यहाँ से प्रोडक्ट घटता है तभी ना उत्पाद बनता है। मतलब जो अभिकारक की सांद्रता होती है ना, जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अभिकारक हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोडक्ट हमारा लगातार तैयार होता है। देखो अभिकारक घटेगा तब जाकर प्रोडक्ट तैयार होगा। यानी अभिकारक की सांद्रता लगातार डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की सांद्रता लगातार इंक्रीज होती है। तो जो डिक्रीज हो रहा है वो नेगेटिव होगा, और जो बढ़ रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम उत्पाद सी के लिए लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर +1/2 एंड सांद्रता C अपॉन में dt, और फिर यहाँ R बराबर क्या लिखेंगे, D, यानी D ये इस तरीके से हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी हमसे पूछा है कि अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखते समय अभिकारकों की सांद्रता को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो माइनस के साथ। किसके साथ, आंशिक उंशिक का कोई लोचा नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर टिक होगा माइनस के साथ। अगर पेपर में क्वेश्चन ये पूछा होता कि अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखते समय अभिकारकों के जगह अगर यहाँ पर उत्पादों दिया रहता कि उत्पादों की सांद्रता को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो उत्पादों की सांद्रता को किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, प्लस वाले से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस वाले से। तो अभिकारक पूछा है तो माइनस वाला सही होगा, अगर उत्पाद पूछा रहता तो हमारा कौन सा सही हो जाता, प्लस वाला सही हो जाता। ठीक है, चलिए इतना आप क्या कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए।
आप थोड़ा सा इस समय सिंसियर रहिए, थोड़ा सा आप महीना 1.5 महीना मेहनत कर लेंगे बाबू तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। और यार बात को समझिए हमारी, कितना भी दोस्ती मित्रता निभा लेंगे, आप इधर उधर बैठक कर लेंगे, ये कोई रिजल्ट इस समय नहीं पूछेगा। आपका रिजल्ट जब अप्रैल मंथ में आएगा और वो समय आएगा जब रिजल्ट क्लियर करेगा यूपी बोर्ड, उस समय जो है आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। जब अगर आप अपना समय व्यर्थ कर देंगे तो समय की कीमत को समझिए, समझ रहे हैं, समय की बहुत बहुत ज्यादा कीमत होती है। आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, शायद आपको अंदेशा आने वाले समय में हो जाए। समय बहुत कीमती होता है, एक एक दिन देखिए बाबू साल निकल गया, 24 खत्म होने वाला है, 25 शुरू होने वाला है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा सिंसियर होकर कम से कम 12th क्लास के रिजल्ट को आप क्या कर लीजिए बाबू, खूबसूरत कर लीजिए। और 12th क्लास का रिजल्ट अगर बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आप पास हो जाएंगे, तो आपके अंदर खुद के अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव एनर्जी आएगी आगे की चीजों को प्रिपरेशन करने के लिए। अच्छा मार्क्स ला देंगे तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो घर वाले भी आपके ना एग्री हो जाएंगे, आपके कोई भी कंपटीशन का तैयारी करवाएंगे। आप कहेंगे कि एसएससी करना है, आप कहेंगे कि मेरे को रेलवे में करना है, या आपके मन में आईआईटी जेई नीट या XYZ कुछ भी का अगर ख्याल आ रहा है, तो परिवार समर्थन कब करेगा? जब आपका पॉजिटिव रिजल्ट बना रहेगा तब करेगा। समय निकल जाएगा तो फिर दोस्ती मित्रता कोई काम नहीं आता है, हमसे लिखवा लीजिए, कोई काम नहीं आता है। आप पढ़े रहेंगे, आपके जीवन में 3 ही चीज काम आना है, आपका स्वास्थ्य काम आना है, आपका बुद्धि बल विवेक काम आना है, और आपका जो पैसा आप अपने मेहनत से कमाएंगे ईमानदारी से, वो आपका काम आएगा। समझ रहे हैं? कोई दुनियादारी काम नहीं आती है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप सिंसियर होकर चीजों को क्या करिए, पढ़िए, जहां से पढ़िए। हम ये नहीं करेंगे हमसे ही पढ़िए तो खूटा गाड़ कर पढ़िए, कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, प्लीज उसको थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़िए, ठीक? चलिए आगे क्वेश्चन को हम सिलसिला बढ़ा रहे हैं। चलिए अब हमसे ना जैसे पूछ देगा पेपर वाला, शून्य कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर नियतांक, नियतांक दर नियतांक का मतलब मात्रक, दर नियतांक है। शून्य कोटि की पूछ देगा और प्रथम कोटि की, दो करा दे रहे हैं, इनफ है, इसी में से आने के चांस है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया का मात्रक बोलिए, दर मात्रक, ठीक है? शून्य कोटि अभिक्रिया का दर नियतांक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर नियतांक का मात्रक है, ठीक है? ठीक, दर नियतांक का मात्रक है, ओवरऑल मात्रक पूछ रहा है, ठीक ना? तो दर नियतांक का मात्रक मतलब के बराबर, के बराबर क्या होता है? मोल प्रति लीटर, और इसके ऊपर एक फॉर्मूला होता है 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। समझ रहे हैं? ये हो रहा है, ठीक? अब आपको करना क्या है, अब आपको ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, अब आपको जो है इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपसे शून्य कोटि का अभिक्रिया का मात्रक पूछ रहा है ना, तो किस कोटि के बारे में कर रहा है? शून्य कोटि के बारे में। एन की जगह पे क्या रख देंगे? शून्य रख देंगे। अगर प्रथम कोटि का पूछेगा तो एन की जगह पे क्या रखेंगे? प्रथम रखेंगे। द्वितीय कोटि के जगह पूछेगा तो एन की जगह पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो बात को हमारी सुनिएगा, के बराबर मोल अपॉन लीटर, 1 - n के जगह पे क्या रखेंगे? 0, ठीक? और इंटू सेकेंड इनवर्स। और फाइनली के बराबर क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, ये 1 में से 0 फाइनली 1 आना है, और सेकेंड इनवर्स, ठीक? अब देखो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, मोल, ये लीटर के ऊपर देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, आइए प्लस का 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, तो लीटर इनवर्स और इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक करेंगे। बटे में है ना लीटर, तो लीटर के ऊपर क्या है? 1 है, तो प्लस सिंबल के साथ है ना। आइए जब ऊपर जाएगा तो किस सिंबल के साथ जाएगा? माइनस सिंबल के साथ जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इसी के इस फॉर्मूले के बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर जो है आपको प्रथम कोटि की निकालने के लिए कहेगा, तो प्रथम कोटि के निकालने के लिए कहेगा तो आप एन के जगह पे क्या रख देंगे? 1 - 1, यानी फाइनली आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
आप इसका मात्रक मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा बाबू, आंसर कर दीजिएगा। एन के जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे और फाइनली 1/1 क्या होना है, 0 होना है। बहुत प्यारा सा इसका मात्रक निकल कर आता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे, आंसर दे दीजिएगा। ये मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स की जगह कई बार जो है डायरेक्ट ये भी दे सकता है, या मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ऑप्शन जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से ऑप्शन पे जाकर उस आंसर को क्या कर देना है, टिक कर देना है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इतना आप नोट करिए, फिर आगे हम करा रहे हैं। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा तसल्ली से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अगर आ गया तो 2 नंबर आपको देकर जाएगा। और कैसे देकर जाएगा, तो ऐसे देकर जाएगा। क्वेश्चन करने का ही तरीका वही है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले क्या करिए, लिख लीजिए, और देन उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाने के बाद उसका कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए। तो बेग नियतांक का मतलब के बराबर कितना दिया है, 0.2 0.2 दिया, ठीक। अब 30 मिनट यानी समय कितना दिया है, 30 मिनट। 30 मिनट को जो है आप घंटे में बदल लीजिए, 60 से क्या कर देंगे मेरे बाबू, डिवाइड कर देंगे, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, 2। 1 बाई क्या आ जाएगा, 2। और अभिकारक की सांद्रता दिया है और प्रारंभिक सांद्रता पूछा है, यानी आपको ना ए का मान दे दिया है 0.05 और प्रारंभिक सांद्रता यानी ए नॉट आपसे क्या किया है, पूछा है, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, के बराबर 1/t और सांद्रता ए नॉट माइनस ए, प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता। के का मान कितना दिया है बाबुआ, 0.2। 1/t का मान कितना दिया है, 1/2। और ए नॉट आपसे पूछा है ना, और ए का मान कितना दिया है, 0.05 दिया है, ठीक। अब जो है क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, ए 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा तो 0.2 इक्वल टू जी, अबे हटना 2, और ये हो जाएगा ए नॉट माइनस 0.05, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, तो 0.1 बार में। आप यहाँ क्या लिखेंगे, 0.1 बराबर में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, ए नॉट माइनस 0.05, ठीक। अब ए नॉट निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, ठीक, या ये उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी 0.15 के अप्रोक्स क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 0.1 को इसमें जोड़ देंगे तो 0.15 मीटर इनवर्स और घंटा इनवर्स, इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसको आप सोल्व करना अच्छे से जानते हैं, आप इसको सोल्व कर लेंगे तो उतना आंसर का हो जाएगा, आ जाएगा। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, हमने अपना वाला तरीका बता दिया किस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 0.15 इज द राइट आंसर, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए, और तरसली से ये जो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपको, आप बैठकर आराम से क्या कर लीजिए, घर पे करते रहिए, ठीक ना, और नोट्स छोटा सा क्या करते रहिए, बनाते रहिए। टफ कर दे रहे हैं। अब जो है, अब जो है, अब क्या है, कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला आपसे पूछता है पेपर वाला कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण लिखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का लिखिए, समीकरण लिखे। आपसे ना पेपर वाला ये क्वेश्चन ये पूछता है, और इससे जो है पेपर में जो है क्वेश्चन आने के भी चांसेस ज्यादातर रहते हैं। 95% चांसेस है कि आपको जो है इससे क्वेश्चन देखने को क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, के बराबर 2.303 अपॉन में टी log 100, यहाँ होता है ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता और बटा में अंतिम सांद्रता, ठीक। इसको पेपर वाला कई जगह जो है, आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, के बराबर 2.303 अपॉन में टी log ये बेस होता है 10, ठीक ना। एन ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ए नोट के जगह ए, और ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स लिख सकते हैं।
और ज्यादातर क्वेश्चन जो सोल्व होते हैं इसी वाले फॉर्मूले से होते हैं। ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन जो सोल्व होते हैं इसी वाले फॉर्मूले से होते हैं। जानकारी के लिए आपको एक चीज और बता दें हम, जानकारी के लिए एक चीज और बता दें आपको हम कि जानकारी के लिए एक और चीज बता दें कि ये के और टी आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। तो यानी यहाँ से एक और फॉर्मूला हो जाएगा टी बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग 10 ए नॉट बटा में ए और क्या, कुछ नहीं। इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं क्या, ए, और इसके जगह पे ए माइनस एक्स, यानी समय पूछ देगा तो। और ज्यादातर चांसेस होते हैं पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी आने के लिए, यहाँ से भी आने के लिए चांसेस होते हैं, और टी बराबर यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर कि बताइए कि अगर पेपर वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो आप क्या करेंगे। पेपर वाला क्वेश्चन पूछ दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन आ गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में समय होता है। यानी फाइनली आपसे क्या पूछा है सर, समय पूछा है, यानी टी पूछा है ना सर, समय पूछा है सर, समय पूछा है, यानी टी पूछा है, क्या पूछा है, टी पूछा है। अच्छा, इसका ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, अर्ध आयु का 2.2 गुना, अर्ध आयु का 2.2 गुना, समझ रहे हैं ना बाबू, अर्ध आयु का 3.3 गुना, अर्ध आयु का 1.1 गुना, एंड नन ऑफ दिस। ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। ठीक, बात समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में कितना समय होता है, कितना अर्धायु का कितना समय होता है, अर्धायु का कितना समय होता है। अब तसल्ली से, आराम से, बड़े प्रेम से मेरी बातों को क्या करिएगा, सुनिएगा, मेरी बातों को क्या करिएगा, सुनिएगा, बातों को कुछ इस हिसाब से सुनिएगा कि बात कुछ बन जाए। बात कैसे बनेगी, तो बात को यहाँ देखिए, बात को यहाँ देखिए। ठीक, अब देखो बाबू, खूब आराम से सुनो। अभिक्रिया के कोटि के 90% पूर्ण होने में, 90% पूर्ण होने में अर्धायु का कितना, अर्धायु का मतलब समझते हैं, अर्धायु का मतलब समझते हैं टी हाफ, या इसको क्या लिख सकते हैं, T50, क्या लिख सकते हैं, T50। तो जिसके बारे में पूछे पेपर में, जिसके बारे में पूछे अर्धायु का, तो जिसके बारे में पूछे वो रहेगा बटे में, और जो डायरेक्ट दे दिया रहा है 90% पूर्ण होने में इतना समय उतना समय, वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। जो पूछा है वो कहाँ रहेगा, नीचे, और जो दिया है वो कहाँ रहेगा, ऊपर। तो देखिए फॉर्मूला होता है टी बराबर, अच्छा 90% पूर्ण होने में, यानी T90 कहाँ रहेगा, ऊपर, जो दिया है वो ऊपर, बात को सुनिएगा हमारी, और 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 ए। प्रारंभिक सांख्यता किसी भी कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100, और 100 में से 90% पूर्ण हो गया है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 100 माइनस 90, 100 माइनस क्या लिखेंगे, 90, और बटे में फिर लिखेंगे 2.303 अपॉन में के, और यहाँ बटा लिखेंगे, यानी टी का लिख देंगे 50 लिखेंगे, टी का लिखेंगे 50 लिखेंगे। टी 50 क्यों लिखेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन अर्धायु में दिया है, सारे ऑप्शन जो है अर्धायु में, और अर्धायु को लिखने का तरीका टी हाफ, या लिखने का तरीका T50, समझ रहे हो, T50। तो log 10, और यहां लिखेंगे 100, और बटा में क्या लिखेंगे, 100 माइनस 50, जिसके बारे में पूछा है वो कहाँ रहेगा, नीचे। अब ये देखिए फाइनली ये क्या होना है, कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए बाबू, D90 अपॉन T50 इक्वल टू log 10 100 अपॉन 100 में से 90 जाएगा 10, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, log 10 100 माइनस 50 10 से 10 10 से 10 एंड 5 10 को 2 बार में डिवाइड करेगा, यानी सर T90 अपॉन T50 इक्वल टू log, यहाँ ऊपर क्या बचा है सर 10 बटा log बेस 10 लिखे या ना लिखे वो मानकर चला जाता है कि है log 2,
ठीक। और log 2 का मान कितना होता है, पेपर वाला आपको कितना दरिया दिली दिखाएगा, दे देगा, घबराना नहीं है। log 2 का मान कितना होता है, 0.30 दे देगा, ठीक है, घबराना नहीं है। ये T90 अपॉन में T50 इजकल टू log 10 का मान 1 एंड log 2 का मान 0.30। अब क्या हो जाएगा, बोलियो जरा। सर जी ये डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 100 अपन क्या हो जाएगा 30। सर 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 310 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 या 3 3 जा 9, यानी 3.3 के समथिंग आंसर हमारा आएगा क्या। ठीक है, देखते हैं बाबू। यानी T90 अपॉन T50 इजकल टू कितना हो जाएगा, बोलियो 3.3। अब इसका और इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में, 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो आपका समय लगेगा वो अर्धायु का कितना लगेगा, 3.3 गुना लगेगा। यानी 3.3 जिस ऑप्शन में लिखा गया है वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और T50 को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि T90 बराबर 303 इंटू T हाफ, यानी अर्ध आयु, इसको क्या बोलेंगे, अर्ध आयु का मतलब गुणा होता है। अर्ध आयु का 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में 3.3 गुना क्या होता है, समय लगता है। अर्ध आयु का 90% अभिक्रिया पूरा होने में 3.3 गुना अर्धायु का समय का होता है, लगता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। और यहां से आप आंसर को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिन इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको ज्ञात करना होता है उस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए इस पर एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको, और एक क्वेश्चन आपको ना होमवर्क दे दे रहे हैं, तो फिर शायद आपको जो है इसमें ज्यादा गुड फील आ जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन एक आता है, ठीक ना, फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है 3rd नंबर का, इससे 4-5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आता है। पेपर में कई बार आया है और उम्मीद करेंगे कि इस बार भी आए। आपका लक हो तो इस बार आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% 90 मिनट में पूर्ण होती है, 90% 90 मिनट में पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो 50% पूर्ण होने में 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, ये पेपर वाला आपसे क्वेश्चन आपसे क्या कर दिया, पूछ दिया। बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं सर हार्ड तो नहीं है, बस कोशिश करेंगे क्या करने की। चलिए अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, बोला है यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% 90 मिनट में पूर्ण होती है तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यानी T50 आपसे पूछा है, 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी T50 आपसे पूछा है। तो T50 के लिए क्या, वही फॉर्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या, 2.303 अपॉन में क्या लिखेंगे के, फिर क्या लिखेंगे लोग, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100, वो 100 से कितना परसेंट, 50% पूर्ण होने में 100 माइनस क्या कर देंगे 50 कर देंगे, 100 माइनस क्या कर देंगे 50 कर देंगे, और बटा में 90% पूर्ण होने में कितना समय ले रहा है, 90 मिनट ले रहा है। तो नीचे वाला टाइमिंग जो है आपको दे दिया है कि 90% कितने में पूरा हो रहा है, 90 मिनट में, तो नीचे वाला टाइमिंग तो दे दिया है, लेकिन T50 आपसे पूछा है कि 50% पूर्ण होने में अभिक्रिया कितना समय लगेगा। ठीक है, तो फिर आप क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन में के, और फिर क्या लिखेंगे लोग 100, और 90% पूर्ण हुई है ना, तो 100 में से किसको माइनस करेंगे, 90 को माइनस करेंगे। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आप क्या लिखेंगे T50 अपॉन में क्या लिखेंगे 90, और इक्वल टू 100 बटा 50, 50 को 100 को डिवाइड करेंगे तो लोग कितना आएगा 2। बात समझिए हमारी, ये 100 हो जाएगा, और 100 में से 50 जाएगा, 50 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ 100 बटा में 100 में से यहाँ देखिए लोग कितना आ जाएगा 100, और बटा 100 में से 90 जाएगा 10, यानी एक जीरो से एक जीरो खत्म। फाइनली आपका क्या आना है, log 10 आना है। क्या आना है, log, आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा
क्योंकि आप कटौती मत करेगा बोर्ड वाले पेपर में, आप स्टेप वाइज लिखेंगे तो आपको नंबर वो पेपर वाला देगा। ठीक है, तो T50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 2 का मान अभी लिखवाए थे कितना होता है 0.30, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, और नीचे क्या है 90 है। तो T50 आपको निकालना है ना, T50 आपको क्या करना है निकालना है, यानी 90 का गुणा आप किस में कर देंगे 0.30 में कर देंगे, 0.30 में कर देंगे। तो T50 बराबर कितना हो जाएगा 9×27 और डबल 0 यानी 2700, 2 डेसिमल पर काट दीजिए, तो आपका फाइनली आंसर कितना आना है 27 मिनट। ठीक है, आपका आंसर कितना आना है 27 मिनट। यानी पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% 90 मिनट में पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा मेरे भाई 27 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 27 मिनट लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं किसके रूप में, होमवर्क के रूप में, आप इसका आंसर दीजिएगा और आंसर देने वाले को चॉकलेट मिलेगा नए साल पे 100%। ठीक, चलिए इसका आंसर पक्का दीजिएगा, इस पे पक्का हम देंगे चॉकलेट। जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सारे प्रीवियस ईयर दे रहे हैं ठीक ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 60% पूर्ण होती हैं, 60 मिनट में 60% पूर्ण होती हैं, तो अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। इसका आंसर हमको कहाँ दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक ना, और शुरू में आपको जो समझाए थे आप प्लीज थोड़ा सा सिंसियर होकर क्या करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बारीकी से क्या करिए पढ़िए। ठीक ना, और थोड़ा बहुत घूमना फिरना जो है उसको क्या कर दीजिए स्टॉप करिए। चलिए ठीक है।